आखिर क्यों भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर मारी थी लात और क्यों दिया था ब्रह्मा जी और शिव जी को श्राप। नमस्कार दोस्तों, दी ओजी फैक्ट्स बाय राहुल के इस कहानी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस दिलचस्प कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जब भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर विष्णु जी की छाती पर लात मार दी थी। जी हाँ दोस्तों, इसका उल्लेख कई शास्त्रों में बड़ी ही खूबसूरती के साथ किया गया है। कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि और अन्य ऋषि मुनियों ने मिलकर एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी आए हुए थे। अब आप लोगों को पता ही है नारद जी की आदत, तो नारद जी ने उन ऋषियों से पूछ लिया कि आप लोग इस महायज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे। नारद जी के इस सवाल पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में जो सबसे श्रेष्ठ देव होगा उसे ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ देव कौन है और इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ऋषियों ने भृगु ऋषि को चुना। कहानी के अनुसार भृगु ऋषि ने सबसे श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए तीनों देवताओं के पास जाने का निर्णय लिया। शास्त्रों के अनुसार भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उस वक्त सरस्वती माता के साथ बातें करने में व्यस्त थे। इस पर भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर आपकी पूजा नहीं की जाएगी। इसके बाद भृगु ऋषि शंकर जी के पास पहुँचे। शिव जी भी उस वक्त माता पार्वती के साथ बातें करने में व्यस्त थे। यह देखकर गुस्से से लाल भृगु ऋषि ने शंकर जी को भी श्राप दे दिया। कहा कि पृथ्वी पर केवल शिवलिंग की ही पूजा की जाएगी। इसके बाद भृगु ऋषि विष्णु जी के पास गए। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी भी माता लक्ष्मी के साथ वार्तालाप करने में व्यस्त थे। इस पर क्रोधित भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। कहते हैं कि इससे विष्णु जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। विष्णु के ऐसा करने पर भृगु ऋषि काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि विष्णु जी ही सबसे श्रेष्ठ देवता है और उन्हें ही महायज्ञ का फल दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए दी ओजी फैक्ट्स बाय राहुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।